सभी को राधे राधे। आज हम लोग यूरोपियन कला देखेंगे। ठीक है, आज एक नज़र है पूरा यूरोपियन कवर कर लेंगे एक सुपर फास्ट डिवीजन में। तो आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि थोड़ा मैं फास्ट बोलता हूँ। अगर थोड़ा फास्ट होगा तो बोलेंगे, स्लो में बोलेंगे। आप स्लो करके भी सुन सकते हो, अगर आपको स्लो सुनना रहेगा तो फास्ट करके सुन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैं एक फास्ट डिवीजन करा रहा हूँ इसलिए हो सकता है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा थोड़ा आवाज़ धीमा रहे। ठीक है, तो आज हम यूरोपियन चित्रकार के बारे में देखेंगे। प्रमुख जो गुफाएं हैं, पॉप कला, यूरोपियन प्रभाववाद वगैरह जो भी हैं, जितने बाद ये नज़र सब कवर करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो पूरा एक साइड से क्रम से देखना, जिससे वीडियो आपको अच्छे देख सको और समझ आ सके। जो लोग वीडियो पर नए हों तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए फटाफट। चलिए ठीक है, देर न करते हुए शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, यूरोपीय चित्रकला के प्रमुख क्षेत्र। पहला था अल्तामिरा। अल्तामिरा सबको पता है, इसकी खोज मारिया सांतोला ने किया था 1879 में, 1879 में किया था। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। अल्तामिरा गुफा है कहाँ? पहले स्पेन में है। खोज कब हुआ था? 1879 में। खोज किसने किया? मारिया सांतोला ने किया था। वो कितने वर्ष लड़की थी? 12 वर्ष की थी। ठीक है, अल्तामिरा गुफा का विषय क्या था? मुख्य रूप से आखेट था। स्पेन गुफा किससे निर्मित की गई? चूने वाले पत्थर से। इस गुफा में अगर पूछा जाए कि कितने चित्र प्राप्त है, 25 बहुरंग चित्र यहाँ पे प्राप्त है अल्तामिरा। अगला गुफा नियो गुफा। नियो गुफा भी स्पेन में ही है, उत्तरी स्पेन। इस गुफा की खोज 1966 में हुआ था। और इस गुफा के अंत में अगर पूछा जाए क्या बना हुआ, तो एक सुंदर झील का निर्माण हुआ है। इसके अंत में एक सुंदर झील है। किस गुफा के कक्ष लाल तथा पीले संगमरमर से बने? अगर पूछा जाए, नियो गुफा के जो गुफा है, कक्ष है ना, लाल और पीले संगमरमर से बने हैं। लासो गुफा, ये गुफा जो है फ्रांस में स्थित है। लासो गुफा खोज फ्रांस में, दक्षिणी फ्रांस। लासो गुफा की खोज 1940 में हुआ था। गरगास गुफा कहाँ है पूछा जाए, फ्रांस में ही है। गरगास गुफा से हमें क्या प्राप्त हुआ है? हाथ के पंजे का सर्वाधिक चित्र हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। फ्रांको कैंटाब्रियन क्षेत्र अगर पूछा जाए क्या होता है, तो फ्रांको कैंटाब्रियन क्षेत्र के अंदर कौन सी गुफा आती है पूछा जाए, तो ये आता है फ्रांस और स्पेन की प्रागैतिहासिक गुफा है। ये इसके अंतर्गत आती है। इस गुफा में चित्र कहाँ चित्रित है? तो दीवार और छत पर चित्रित हैं। मिस्र कला देख लेते हैं। मिस्र कला प्राचीनतम चित्र किस नदी किनारे है? तो नील नदी किनारे है, मिस्र की सभ्यता में प्राप्त होती है। मिस्र की कला का ज्ञान किससे प्राप्त होता है? चित्रित आकृति से। मिस्र की लिपि कैसी है? गुणाक्षर है, गुणाक्षर। ठीक है, सम्राट जोसर के काल को क्या कहते हैं? पिरामिडों का युग कहा जाता है। सम्राट जोसर के काल को हम लोग क्या कहते हैं? पिरामिडों का युग कहते हैं। मिस्र के क्या प्रसिद्ध है? पिरामिड। पिरामिड का आकार कैसा है? नुकीला है। स्फिंक्स की मूर्ति कहाँ बनी है? मिस्र में। स्फिंक्स की मूर्ति कैसे बनाई गई है? पाषाण पत्थरों काटकर। इस मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? 60 फुट। मृतकों की पुस्तक यानी स्वर्गवासियों की जो पुस्तक कहते हो, डेट ऑफ द बुक ऑफ द डेड, ये मिस्र से हमें प्राप्त हुआ है। यूनानी तथा ग्रीक कला अगर पूछा जाए, अगला देखते हैं। इसका आरंभ हुआ था लगभग 800 ईसा पूर्व माना जाता है। ग्रीक कला के 4 खंडों में बांटा गया है। होमर युग जो पर्शियन युग कहा जाता है 800 से 480 ईसा पूर्व। दूसरा प्रारंभिक शास्त्रीय काल जो कहते हैं 480 से 400 ईसा पूर्व। फिर महान शास्त्रीय काल है 400 से 300 ईसा पूर्व। फिर ग्रेको रोमन हेलेनिस्टिक काल जो है 300 से 50 ईसा पूर्व तक 4 काल में बांटा गया है। ठीक है, किस युग में चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला एक दूसरे से अभिन्न रही थी? तो होमर युग में रही थी। होमर युग को किस नाम से जानते हैं? ज्यामिति युग नाम से जानते हैं। होमर युग को किस नाम से जानते हैं? ज्यामिति युग से। तिरछी और बड़ी रेखाओं द्वारा चीनी मिट्टी के बर्तनों पर आलेखन किस रंग से बनाया गया? काले रंग से बनाया गया। विशाल मंदिर, उत्कृष्ट मूर्तियाँ, आकर्षक चित्रकारी ये किस काल में की गई थी? प्रारंभिक शास्त्रीय काल माना जाता है। ठीक है, कोई डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है, कौन सा काल यूनानी काल में क्रांति का युग कहा गया? महान शास्त्रीय काल। ठीक है, इस काल में कलाकारों ने कैसी आकृति का निर्माण किया? खड़ी हुई आकृति की स्थिर मुद्रा का। अलेक्जेंडर की मृत्यु के पश्चात का समय ग्रीक इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? हेलेनिस्टिक काल के नाम से। कौन सा युग महान वास्तुकला का युग नाम से जाना जाता है? हेलेनिस्टिक युग। किस युग में कला का स्वरूप विघटित होने लगा? हेलेनिस्टिक युग में। किस युग में मूर्तियों का निर्माण काफ़ी मात्रा में किया गया? हेलेनिस्टिक युग में। रोमन कला में चित्रकला की अपेक्षा और कौन सी कला अधिक विकसित हुई? तो वास्तुकला और मूर्तिकला। रोमन काल में व्यक्त चित्रण किस पर किया गया? लकड़ी के तख्तों पर। लकड़ी के तख्तों पर व्यक्त चित्रण किन रंगों से किया गया? मोम के रंग से। रोमन मोजाइक चित्रों का सर्वश्रेष्ठ अवशेष कौन सा है? बैटल ऑफ द ईसा। रोमन में मोजाइक चित्रों का सर्वश्रेष्ठ जो अवशेष कौन सा है? तो बैटल ऑफ द ईसा। रोमन की कला में किस कला का सर्वाधिक विकास हुआ? काव्य कला का ज़्यादा विकास हुआ रोम कला में। किस युग में पोथी चित्रण की कला काफ़ी प्रचलित रही थी? मध्य युग में।
ठीक है, जो इसमें हम लोग पाल बोलते हैं, मध्य युग में आता है ना पाल। पोथी अलंकरण परंपरा कहाँ की है? मिस्र की है। अगर पूछा जाए पोथी अलंकरण परंपरा कहाँ की है? मिस्र की है। बुक ऑफ द डेड नामक कुंडली कहाँ चित्रित की? मिस्र में। कोडेक्स नामक पुस्तक कहाँ चित्रित की? कोडेक्स नामक जो पुस्तक है ये रोम में चित्रित की गई थी। रोम के सुप्रसिद्ध साहित्यकार वर्जिल की रचना कौन सी थी? अगर पूछा जाए द गार्डनर इंस्ट्रक्शन हिज सर्वेंट, ये रोम की पहली पोथी थी। पूछा रोम की पहली पोथी का नाम बताओ तो गार्डनर इंस्ट्रक्शन हिज सर्वेंट्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। बाजेंटाइन कला देखते हैं। कला के जन्म का क्या कारण था इसका? बाजेंटाइन कला संचार। बाजेंटाइन कला क्यों प्रसिद्ध है? मणिकुट्टम के लिए प्रसिद्ध, सबको पता है। मणिकुट्टम होता क्या है? सबको पता है, छोटे छोटे रंगीन घने टुकड़े होते हैं ना, या कांच के टुकड़े जो छोटे छोटे चिपकाए जाए, चिकारी की जाती है ना, उसी को कहते हैं मणिकुट्टम। मोजाइक क्या होती है? टाइल्स होती है। मोजाइक का प्रयोग किसमें कला में हुआ? बाजेंटाइन कला में। बाजेंटाइन कला को और क्या कहते हैं? मसीही कला के नाम से भी जानते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है ये। मसीही कला के किस चित्र कहाँ बने हैं? गुफा के अंदर समाधि में बने हैं। मसीही कला किस रूप में प्रसिद्ध है? प्रतीकात्मक रूप में। ठीक है, बाजेंटाइन कला के सबसे प्राचीन चित्र कहाँ प्राप्त हुए? कांस्टेनपुल की गुफा में। कांस्टेनपुल की गुफा में बाजेंटाइन कला का सबसे प्राचीन चित्र हमें यहाँ पे कांस्टेनपुल की गुफा से प्राप्त होता है। कांस्टेनपुल की गुफा। कांस्टेनपुल की गुफा है कहाँ पे? पूछा रोम में है। किस राजा के अंतर्गत बाजेंटाइन कला की शुरुआत हुई? कांस्टेंटाइन राजा के अंतर्गत। बाजेंटाइन कला का प्रथम स्वर्णकाल कब हुआ? 6वीं शताब्दी। इस समय कांस्टेंटाइन राजा थे। और बाजेंटाइन का एक दूसरा स्वर्णकाल भी आता है, इस समय उसमें जस्टियन राजा थे 12वीं 13वीं में। बीच के समय कौन राजा आ गए? लियो राजा आ गए। लियो करके लियो तृतीय भी आते हैं। राजा लियो के समय में कौन सा काल कहता है? मूर्ति भंजक काल। ये मूर्ति को तोड़ने वाला शासक था। मूर्ति भंजक का समय था 7वीं से 12वीं माना जाता है। मूर्ति भंजक शताब्दी के मध्य का समय। बाजेंटाइन कला का अंतिम चित्रकार कौन था? एल ग्रेको था। बाजेंटाइन कला का अंतिम चित्रकार कौन था? एल ग्रेको था। ठीक है, किस कला का स्वर्णकाल 2 बार हुआ है? बाजेंटाइन कला का। एक तो बता दिए थे आपको, 6वीं शताब्दी और एक 12वीं 13वीं। बाजेंटाइन कला मुख्य रूप से किन देशों में केंद्रित थे? फ्रांस, इटली, रोम अर्थात ईसाई देशों में। बारोक कला देखते हैं। बारोक कला क्या थी? बारोक कला में रंगमंच की सजावट इस तरह की जाती थी कि उसकी लाइट केवल पात्र पर पड़े। जैसे आपने देखा होगा फिल्म वगैरह में, जैसे एक हीरो हीरोइन होते हैं, एक स्पॉट लाइट ऊपर पड़ती है, तो सिर्फ लाइट किस पर पड़ती है? हीरो हीरोइन जो डांस करते हैं शायद देखे होंगे, तो उसके ऊपर जो लाइट पड़ती है उसी को बताया जा रहा है कि ये उसकी एक स्पॉट लाइट जो केवल पात्र पर पड़ता था, ऐसा इसमें दिखाया गया है। पात्रों के चेहरे पर भी लाइट न पड़े। इसी को नाटकीय चित्रण या प्रकाश से छुपे हुए चित्र कहते हैं। इसी का प्रदर्शन बारोक कला में किया गया है। ठीक है बेटा, बारोक कला के जन्मदाता थे माइकल एंजेलो हैं। नाटकीय चित्रण के लिए कौन सी कला प्रसिद्ध है? बारोक कला। सबसे ज़्यादा फव्वारे के चित्रण जो है बारोक कला में। नाटकीय चित्रण के लिए कौन सी कला प्रसिद्ध है? बारोक। नाटकीय चित्रण के लिए भी बारोक कला ही प्रसिद्ध है। ठीक है, प्रकाश के छुपे हुए स्रोत किस कला की विशेषता है? बारोक कला की। बारोक कला का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार था पीटर पाल रूबेंस। अनावृत्ताओं का चित्रण किस बनाने निपुण था? पीटर पाल रूबेंस। झूमती मंडराती लहराती की सर्वाधिक आकृतियां जो है पीटर पाल रूबेंस ने बनाए थे। नाटकीय चित्रण के लिए कौन सा कलाकार प्रसिद्ध है? रेम्ब्रांड। गोथिक का देख लेते हैं। गोथिक के किस कार्य को शांत संगीत कहते हैं, या सूखा हुआ संगीत, या जमा हुआ संगीत, या फ्रोजन म्यूजिक, स्टेन ग्लास पेंटिंग को कहा जाता है गोथिक काल में। ठीक है, स्टेन ग्लास पेंटिंग किस पर बनती थी? तो शीशे पर बनती थी। ठीक है, गोथिक कला में चित्र जो किस पर चित्रित था? रंगीन कांच की खिड़की पर, लंबे लंबे खिड़कियाँ होती थी। शांत संगीत को फ्रोजन म्यूजिक नाम किसने दिया? इटली के कवि थे दांते ने ही इसको शांत संगीत फ्रोजन म्यूजिक नाम दिया। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, दांते ने दिया था। ठीक है, चलिए अब हम लोग अभी 2 लाइन और। गोथी का प्रथम चित्रकार जोत्तो था। गोथी के दूसरे चित्रकार कौन थे? मास्टर ऑफ मोलिस, जो इंद्रधनुषी रंग का प्रयोग किए थे। नुकीले मेहराब किस कला की देन है? गोथिक कला की देन है। गोथिक कला का दूसरा नाम है इच कला। गोथिक कला का दूसरा नाम है इच कला। गोथिक कला की समाप्ति कौन सा काल शुरू हो जाता है? इटली का पुनर्जागरण काल। चलो यहाँ शुरू होता है इटली का पुनर्जागरण काल। पहला चरण में 3 चरण में होता है, एक प्रोटो रिनेंसा, रिनेंसा, हाई रिनेंसा। पहला देख लेते हैं प्रोटो रिनेंसा। प्रोटो रिनेंसा में कितने चित्रकार थे? मुख्य रूप से जिम्बाब्वे और जोत्तो। ठीक है, 2 चित्रकार प्रमुख रूप से थे। इटली कला में सर्वप्रथम पुनर्जागरण का बिगुल किसने बजाया? तो चिम्बाब्वे। कहीं जिम्बाब्वे है, कहीं की चिम्बाब्वे दी है। ठीक है, जानते रहेगा जिम्बाब्वे, कहीं कहीं क्या क्या है? जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे। ठीक है, इटली कला का पितामह किसे कहते हैं? जोत्तो को। इटली कला का पितामह है जोत्तो। और अर्ली रिनेंसा देख लेते हैं दूसरा। अर्ली रिनेंसा के चित्रकार 4 प्रमुख रूप से हैं, मैसेच्चियो, पालोचेल्लो, सांद्रो वेतिचेल्ली, गिरलैंडियो। इटली की आधुनिक कला का पितामह मैसेच्चियो है। मैसेच्चियो का प्रसिद्ध चित्र है प्राइमावेरा। क्या है? प्राइमावेरा है। ठीक है, बसंत।
पाउलो कोएल्हो का प्रसिद्ध चित्र और कौन सा है? द फ्लड, यानी बाढ़ जो कहते हैं, फ्लड, ठीक है। सांदो चिल्ली का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? बर्थ ऑफ वीनस, वीनस का जन्म जो कहते हो। मुझे गृहस्थी के जंजाल में दूर रखो, मुझे फ्लोरेंस नगर की सभी दीवारों को चित्रित करना है। किसने कहा था? ये ग्रीनलैंडियो ने कहा था, मुझे गृहस्थी के जंजाल से दूर रखो, मुझे फ्लोरेंस के नगर की सभी दीवारों को चित्रित करना है। ग्रीनलैंडियो ने कहा था। वीनस की मूर्ति किसने बनाई? मिलो नामक मूर्तिकार था एक, मिलो, उन्होंने वीनस की एक मूर्ति बनाई हुई है, ठीक है। मिलो नामक मूर्तिकार कहाँ का था? इटली का ही था। सौंदर्य की देवी वीनस को कहते हैं। अर्ली रेनेसां का प्रसिद्ध वास्तुकार का नाम बता दिए, ब्रुनलेस्की, ब्रुनलेस्की था। अर्ली रेनेसां का प्रसिद्ध वास्तुकार ब्रुनलेस्की था। अर्ली रेनेसां का प्रसिद्ध मूर्तिकार का नाम क्या था? डोनातेल्लो या दानतेल्लो, डोनातेल्लो, डानातेल्लो, दानतेल्लो, सब एक ही नाम है। अर्ली रेनेसां का प्रसिद्ध चित्रकार का नाम क्या है? मैसाचियो। ये तीनों कहाँ कलाकार थे? इटली के थे। और इनको इटली की कला के कौन है? ये तीनों भाग्य विधाता माने जाते हैं, ठीक है। हाई रेनेसां में पता है सबको प्रमुख कलाकार कौन थे? विंची, माइकल एंजेलो, राफेल, बहुत महत्वपूर्ण है। तीनों कहाँ के थे? तीनों कलाकार फ्लोरेंस शहर के थे, इटली के फ्लोरेंस शहर के थे। कौन सा चित्रकार जो कवि, लेखक, इंजीनियर भी था? विंची था। कौन सा चित्रकार मूर्तिकार था? माइकल एंजेलो था। हाई रेनेसां का प्रथम महत्वपूर्ण चित्रकार कौन था? विंची था। द लास्ट सफर जो है मिलान के चर्च में बना हुआ है। द लास्ट सफर चित्र कहाँ है? मिलान के चर्च में। ये चित्र किस पद्धति बना है? फ्रेस्को पद्धति, बूनों में बना हुआ है। हवाई जहाज का सर्वप्रथम रेखांकन लियोनार्डो विंची ने किया था। और मोनालिसा का चित्र किस रंग टोन में बना है? लाल रंग में। विश्व के सर्वश्रेष्ठ चित्र कौन सी मानी जाती है? मोनालिसा और डेविड का चित्र। माइकल एंजेलो बनाई गई डेविड की मूर्ति लंबाई क्या है? 13.5 फुट, जो गलत है, लगभग ये आता है 17 फुट, ठीक है, 17 फुट माना जाता है। ये मूर्ति किसकी बनी है? संगमरमर की, 1504 में बनी थी, ठीक है। कब बनी थी? 1504 में। सिक्सटाइन चैपल गिरजाघर का विषय क्या था? सृष्टि का सृजन, ठीक है। सिक्सटाइन चैपल का विषय था सृष्टि का सृजन। अब देखते हैं। अच्छा, और जो है सर्वाधिक गंदी वस्तुओं या गंदे असरों का चित्र किसने किया? ब्रोबर ने किया था। माइकल एंजेलो बनाई गई डेविड की मूर्ति इस समय कहाँ है? फ्लोरेंस के गैलेरिया के अकादमी में। रीतिवाद या मैनरिज्म क्या है? रीतिवाद के जन्मदाता कौन है? माइकल एंजेलो हैं। रीतिवाद या मैनरिज्म क्या है? कला आंदोलन है। रीतिवाद में किन चित्रों का विरोध किया गया? ईसाई धर्म के संबंधित चित्रों का। रीतिवाद की मुख्य विशेषता क्या थी? इसमें यह साकार, रीतिवाद में क्या है? यह साकार की घुमावदार आकृतियाँ बनी हैं। इसकी आकृतियों में सुंदरता, भयानकता साथ साथ होती हैं। इनके चित्रों में नकलीपन, ठीक है, नकलीपन। रीतिवाद के प्रमुख कलाकार देखिए, जूलियो रोमनो, जोकियो पोंतोमो, रोस्सो, पार्मिजियानो, ये रीतिवाद के प्रमुख कलाकार थे। अब देखते हैं नवशास्त्रीवाद, जो 8वीं शताब्दी का था। नवशास्त्रीवाद का जन्म फ्रांस में होता है। नवशास्त्रीवाद का प्रसिद्ध चित्रकार जॉन डावी के डेविड था। शास्त्रीय कला कौन सी है? पारंपरिक कला है। नवशास्त्रीवाद दूसरा चित्रकार अंग्र था। जॉन डाविड का ये प्रमुख रूप से शिष्य था। अंग्र कैसा था? एक श्रेष्ठ रेखा चित्रकार था। अगला है स्वच्छता या रोमांसवाद। रोमांसवाद का प्रणेता ओजोन दिलकरा है। और रोमांसवाद का श्रेष्ठ चित्रकार कौन है? जेरिको है, ठीक है। और जनक कौन है? जेरिको है, ठीक है। कौन सा चित्रकार अपने घर में लाशें रखता था? जेरिकोल्ट रखता था, अपने घर में लाशें रखता था। जेरिको लाश का क्या करता था? लाश को चीड़ फाड़ करता था, उसकी हड्डी को जोड़कर अध्ययन करता था। ओजोन दिलकरा को ख्याति किस चित्र से मिली थी? यमलोक में दाते वर्जिल से। दिलकरा की ख्याति किससे मिली? कौन सा चित्र था उसका? यमलोक में दाते वर्जिल। प्रभाववाद का पूर्वज किसे मानते हैं? वो दिलकरा को माना जाता है। कहाँ के चित्रकारों ने सर्वप्रथम प्राकृतिक दृश्य बनाए थे? बारबीजा ग्रुप के। बारबीजा के चित्रकार कौन है? देखा जाए बाबा कीरो और जॉन मिले, कोरो और जॉन मिले। बारबीजा कहाँ था? पेरिस में है। कहाँ है बारबीजा? पेरिस, ठीक है। पेरिस यानी फ्रांस, समझिए, फ्रांस। बारबीजा क्या था? एक कला गांव था। बारबीजा का कौन सा चित्रकार जिसने कभी बाहर जाकर चित्र नहीं बनाया? मिले जो था ना, वो कभी बाहर जाकर चित्र नहीं किया है। मिले कैसे चित्र बनाने में प्रसिद्ध था? ग्रामीण। मिले कैसा चित्र बनाता? ग्रामीण। बारबीजा चित्रकारों का प्रमुख दृष्टिकोण ही था प्राकृतिक और ग्रामीण देश चित्रण करना, यथार्थ रूप चित्रण करना, ये उनका प्रमुख विषय था। ब्रिटिश भूदृश्य चित्रकार कौन था? कांस्टेबल और टर्न माने जाते हैं। रोमांसवाद के रहस्यमय प्रवृत्ति में कितनी कलाधाराएं विकसित हुई? 2। एक प्रकृति आश्रित, एक दृष्टि आश्रित। प्रकृति आश्रित कला का विकास किसने किया? कांस्टेंटिन ने किया। बादलों के दृश्य का आकाशीय प्रभाव का चित्रण किसने किया? कांस्टेंट ने किया था। कांस्टेबल। किस दृष्टि आश्रित कला का विकास किसने किया? टर्नर ने किया था। समुद्र किनारे के दृश्य बनाने के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? टर्नर। यथार्थवाद। यथार्थवाद देखते हैं। यथार्थवाद का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार कौन था?
कुर्बे था, गुस्ताव कुर्बे। गुस्ताव कुर्बे कहाँ का था? तो पेरिस का था। ठीक है, ये फ्रांस है, इसकी राजधानी है ना। किसने कहा मैं देख सकता हूँ वही बनाऊंगा, मुझे देवता दिखाओ मैं देवता बना दूंगा? तो कुर्बे ने कहा था। डोमी किस शैली चित्रकार था? यथार्थवाद। डोमी जो था यथार्थवाद से व्यंग चित्रकारी जन्मदाता डोमी ही था। डोमी कहाँ कलाकार था? फ्रांस का था। फ्रांसिस गोया किस शैली चित्रकार था? यथार्थवाद। गोया जो है ना यथार्थवाद चित्रकार था। अल्फ्रेड ड्यूरर जो तो भित्ति चित्रकार था। घुराले बालों को बनाने का प्रसिद्ध चित्रकार ड्यूरर माना जाता है। प्रभाववाद बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक। यथार्थवाद और प्रभाववाद के बीच कड़ी को माना जाता है माने मैनेट। यथार्थवाद और प्रभाववाद के बीच की कड़ी को माना जाता है, किसे माना जाता है? माने को। पहले माने यथार्थवादी था ना, बाद में प्रभाववाद में आ जाता है। इंद्रधनुषी रंगों रेखांकन किस वाद से संबंधित था? प्रभाववाद से था। सर्वप्रथम परंपरा का उल्लंघन किस चित्रकारों ने किया? प्रभाववादियों ने किया था। आभासी चित्र किस कला से संबंधित? प्रभाववाद से। बिना मिलाए रंगों का प्रयोग किस कला की विशेषता है? प्रभाववाद की। मतलब ये अमिश्रित रंग होता है। प्रभाववादी में रंगों को क्यों नहीं मिलाया जाता? समय के अभाव का नहीं मिलाया गया, एक ही रंग से बना देते। किन कलाकारों ने एकेडमी के विपरीत काम किया था? प्रभाववादियों ने किया था। महिला चित्रकार मेरी कैसेट किसकी शिष्या थी? देगा की थी। मोने के किस चित्र से प्रभाववाद का उदय हुआ? इंप्रेशन ऑफ सनराइज या सूर्योदय का प्रभाव। प्रभाववाद की कुल कितनी प्रदर्शनियां हुई थी? 8। प्रभाववाद के जनक कौन था? मोने। प्रभाववाद की 8 प्रदर्शनियां में कौन सा चित्रकार ने भाग लिया था? पिसारो जो था ये 8 चित्रकारी में भाग लिया था। तुजुक-लोत्रे किस लिए प्रसिद्ध है? विज्ञापन चित्रों के लिए। किन कलाकारों ने छाया प्रकाश का अंकन नहीं किया? प्रभाववादियों ने। माने आरंभ में किस विषय यथार्थवादी था? कौन सा चित्रकार को 2 रंगों के हल्के गहरे क्षेत्रों का स्पष्टतः अलग माने ने किया? 9 प्रभाव देख लेते हैं। 9 प्रभाव की मुख्य विशेषता क्या है? ऑप्टिकल मिश्रण या दृष्टिगत मिश्रण। 9 प्रभाव के जनक कौन है? जॉर्ज या सोरा। 9 प्रभाव का पहला चित्र कौन सा है? स्नान स्थल। 9 प्रभाव को और किस नाम जानते हैं? बिंदुवाद या विभाजनवाद। जॉर्ज सोरा और पॉल सिन्हा किस शैली चित्रकार? 9 प्रभाववाद। 9 प्रभाववाद में रंगांकन किससे किया जाता है? इसमें विशुद्ध मूल रंगों के अमिश्रित छोटे धब्बों में इसे रेखांकन किया जाता है। जॉर्ज सोरा का जन्म कहाँ हुआ? 1859 ईस्वी पेरिस में। जॉर्ज सोरा ने लगभग कितने चित्र बनाए? 250। गांत जांत द्वीप क्या था? जॉर्ज सोरा का चित्र है ये। ठीक है, उत्तर प्रभाव देख लेते हैं। पाल सेजान, वान गो, पॉल गौगी किस वाद के कलाकार है? उत्तर प्रभाववाद। पाल सेजान किस शैली जन्म दिया है? घनवाद को दिए थे। इनकी कला में शुरुआत में दिखाई देता है इसी के चित्रों से प्रेरणा मानी जाती है। घनवाद का बीज किसके कला में दिखाई देता है? पाल सेजान की कला था। पाल सेजान का जन्म कब हुआ? 1839 एजान प्रोवांस में हुआ था। ठीक है, पाल सेजान के चित्रों में किस शैली की प्रेरणा मिली? घनवाद को मिलता है। एक्सा प्रोवांस किसका कार्यक्षेत्र था? पाल सेजान का। एक्सा प्रोवांस। उत्तर प्रभाववाद के किस कलाकार को पिस्तौल कलाकार कहा जाता है? पाल सेजान को कहा जाता है। वान गो की किस कला में किस शैली की प्रेरणा मिली? अभ्यंजनावाद। वान गो की कला से अभ्यंजनावाद की प्रेरणा मिली थी। वान गो का जन्म कहाँ हुआ? 1853 में हॉलैंड में हुआ था। हॉलैंड के ग्रूट ज्यूंडर्ट गांव था। कौन सा चित्रकार जिसकी पत्नी मर रही थी और वह उसके चेहरे के भाव को देख रहा था? तो वान गो ही था। वान गो ने अपनी पूरी जिंदगी में कितनी पेंटिंग बेची? 1। वान गो की पेंटिंग किसने खरीदी थी? डॉक्टर गैजेट ने। वान गो की पेंटिंग किसने खरीदा था? डॉक्टर गैजेट ने। किस चित्रकार ने अपनी पत्नी को कान काट कर दिया था? तो वान गो ने दिया था। वान गो के जीवन पर आधारित पुस्तक का नाम क्या है? लास्ट फॉर लाइफ। डॉक्टर गैजेट का व्यक्ति चित्र किसने बनाया था? वान गो ने बनाया था। डॉक्टर गैजेट का व्यक्ति चित्र था वान गो ने बनाया था। इसी चित्र को शायद गैजेट ने खरीदा होगा, एक ही चित्र बेचे थे। गार्दान बगीचे का दृश्य किसने चित्रित किया? वान गो ने किया था। गार्दान का जो बगीचे का गार्दान का दृश्य ना वान गो का है। मुलुरे रूज क्या है? मूलरूज मदिरालय है, यही वान गो मदिरा पीने जाता था। मूलरूज क्या है? फ्रांस में है, ये मदिरालय है। किस चित्रकार ने पागल होकर आत्महत्या किया? वान गो। पॉल गॉगिन का जन्म 1848 में हुआ था पेरिस में। 1848 में राजा रेवर्मा का भी जन्म हुआ है, सबको पता है। पॉल गॉग की कला से किस शैली की प्रेरणा मिली थी? फाववाद, जंगलवाद से। तहतीय कला का कार्यक्षेत्र पॉल गॉगिन का था। पॉल गॉगिन का सबसे प्रसिद्ध चित्र कौन सा था? पीला ईसा। पॉल गॉगिन का सबसे प्रसिद्ध चित्र है पीला ईसा। ठीक है, अब देखते हैं फाववाद। जंगलवाद का नेता चित्रकार हेनरी माथिस है। हेनरी माथिस का जन्म 1869 लासातो में हुआ था। हेनरी माथिस ने प्रथम एकल प्रदर्शनी कब किया? 1904 में। हेनरी माथिस को कौन सा चित्रकार कहा गया? फाविस्ट चित्रकार। फाव का फ्रेंच भाषा में अर्थ क्या है? जंगली। हेनरी माथिस की मृत्यु कब हुआ? 1954 में। घनवाद देख लेते हैं। सर्वप्रथम घन का अनुभव किसने किया? पाल सेजान ने किया था। घनवाद का पितामह है पिकासो। पिकासो का पूरा नाम क्या है?
पाब्लो रुइज पिकासो। पिकासो का जन्म 1881 स्पेन में हुआ, मलाका जिले में। पिकासो का सर्वप्रथम चित्रण कौन सा है? घनवाद का जो उदय होता है, अभिन्यों की सुंदरियाँ, अभिन्यों की स्त्रियाँ या अभिन्यों की सुंदरियाँ। घनवाद की शुरुआत में 1907 में ये प्रथम चित्र माना भी जाता है। घनवाद ने आकृतियों को कैसा रूप दिया था? कोणात्मक दिया था। घनवाद के सभी चित्रकारों का आकार कैसे थे? ज्यामिति थे। घनवादियों को क्या कहा जाता है? रूप का कातिल। ठीक है, रूप का कातिल घनवादियों को कहा जाता है, और कला का कातिल दादावादी है। ठीक है। रूप ब्लू पीरियड और पिंक पीरियड के कौन सा प्रेरित? पिकासो हैं। घनवाद के कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में, संश्लेषणात्मक और विश्लेषणात्मक चित्र में बांटा गया। 2 भागों में घनवाद को बांटा गया है। तो संश्लेषणात्मक घनवाद क्या था? इसमें ज्यामिति आकारों को बनाया जाता था। इसके जनक है पिकासो। मतलब पिकासो जो कार्य करता था ना, वो संश्लेषणात्मक में करता था। ठीक है, विश्लेषणात्मक में नहीं करता था। जानते रहिएगा किस में करता था? ये संश्लेषणात्मक में करता था। ठीक है, चलिए। विश्लेषणात्मक घनवाद क्या है? इसमें वस्तुओं को चिपका कर बनाया जाता है। ठीक है, और इसमें क्या होता था? इसमें जो होता था विश्लेषणात्मक में, इसमें ज्यामितीय आकार को बनाया जाता था, ज्यामितीय आकार बनते थे। लेकिन यहाँ पे क्या हो? चिपका कर मतलब बनाते थे, जैसे आप कोलाज नहीं करते हो इस तरह से। आज के युग में इस कला को क्या कहते हैं? कोलाज कहते हैं। देखो आगे ना प्रश्न, आज के युग में उसको क्या कहते हैं? कोलाज कहते हैं। यही था विश्लेषणात्मक घनवाद। ठीक है, तो कोलाज पेंटिंग का जनक जो है ब्राक माने जाते हैं। घनवाद का चित्रकार कौन कौन है? तो फर्नांड लेजे, हॉर्नग्रीस भी घनवाद के चित्रकार थे। घनवादियों में सबसे घनवादी हॉर्नग्रीस है। गणितीय चित्रकार हॉर्नग्रीस। विश्व का अब तक सबसे महंगी पेंटिंग बिकने वाली किसकी है? पिकासो की है। पिकासो की पेंटिंग का नाम क्या है? पाइप पीता हुआ लड़का। क्रिस्टी के नीलामी में पेंटिंग कितनी बिकी थी? जो पेंटिंग कितनी बिकी थी? पाइप पीता लड़का 468 करोड़ रुपए में बिकी थी। पिकासो अब तक कितनी पेंटिंग नीलामी में बिकी है? 3555। पिकासो कौन सी पेंटिंग चोरी हो गई थी? नेचर मार्थ आनला सारलात, ये पेंटिंग की चोरी हो गई थी। इस पेंटिंग की कीमत 13 करोड़ रुपए थी। विश्व की सर्वाधिक मांगे 10 पेंटिंग। पिकासो कितनी पेंटिंग है उसमें? टोटल 4 पेंटिंग सबसे पिकासो की है। बुद्धिमान जीनियस पिकासो कहा जाता है। पागल जीनियस सर्वर डाली है। बुद्धिमान जीनियस पिकासो है। गोयर्निका चित्र किसने बनाया? पिकासो ने बनाया था। गोयर्निका कैसा चित्र है? भित्ति चित्र है। गोयर्निका चित्र कब बना? 1934 में बना था। गोयर्निका चित्र किस टोन में बना हुआ? नीले रंग से बना हुआ है। ठीक है, गोयर्निका चित्र बना नीले रंग से बना हुआ। गोयर्निका चित्र में कौन सा भाव दिखाई दे? भयानक आतंक का। जॉर्ज ब्राक का जन्म कब हुआ? 1882 में हुआ था। अर्जेंतुल आल में हुआ था। ब्राक के चित्रों में किस रंग की प्रधानता है? नीला, लाल, हरा, नारंगी। रचना संबंधी सिद्धांत किस सलाह विशेषता? घनवाद। देख लेना अभिव्यंजनावाद। अभिव्यंजनावाद क्या है भैया? अभिव्यंजनावाद का संबंध अभिव्यक्ति से है। यहाँ पर आकृतियों को कोई महत्व नहीं दिया गया है। अभिव्यंजनावाद का उदय कहाँ हुआ? जर्मनी में होता है। अभिव्यंजनावाद के पितामह कौन है? वान गो हैं और एडवर्ड मुंक माने जाते हैं। एडवर्ड मुंक की कला से किस वाद का प्रारंभ हुआ? अभिव्यंजनावाद का। एडवर्ड मुंक का जन्म कब हुआ? 1863 ईस्वी में होता है, जर्मनी में। अभिव्यंजनावाद के किस चित्रकार के चित्रों में बीमारी दिखाई पड़ती है? तो एडवर्ड मुंक का जो चित्र है, इनके चित्रों में बीमारी ही दिखाई देती है। अभिव्यंजनावाद को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। डी ब्रूके जो कहते हैं पुल, डी ब्रूके पुल संस्था, और एक है डेर ब्लाडवे राइडर, यानी नीला घुड़सवार, ब्लू राइडर जो कहते हैं, सॉरी बाई मिस्टेक हुआ है, ब्लू राइडर होना चाहिए था। और यहाँ पे पुल डी ब्रूके। ठीक है, तो डी ब्रूके का जन्मदाता है किस्नर या खिस्नर। डी ब्रूके की स्थापना ड्रिस्डेन में हुआ था। डी ब्रूके चित्रकार कौन से हैं? किस्नर हैं, रोडलियो का, हेक्केल है, पेकस्टाइन है। वस्तु निरपेक्ष कला के प्रणेता है कांडिस्की। डी ब्रूके का चित्र किसने बनाया? कृष्णन ने बनाया था। डेर ब्लाइडर राइडर, ब्लू राइडर जो कि जन्मदाता कांडिस्की हैं। डेर ब्लाइडर राइडर स्थापना म्यूरिक में हुआ था। कहाँ हुआ था? म्यूरिक, जर्मनी। कांडिस्की का जन्म कहाँ हुआ? 1866 जर्मनी में होता है। डेर ब्लाइडर राज्य संस्था ग्रुप के और कौन कौन से सदस्य? एडवर्ड मुंक, कांडिस्की और पॉल क्ली थे। ठीक है, ब्लू राइडर संस्था के, यानी डेर ब्लाइडर राइडर या ब्लू राइडर संस्था का ये। इसके यहाँ एडवर्ड मुंक है, कांडिस्की है, पॉल क्ली है। डेर ब्लाइडर राइडर चित्र किसने बनाया? यानी ब्लू राइडर चित्र किसने बनाया था? कांडिस्की ने बनाया था। ठीक है, अमूर्त कला, अच्छा डबल हो गया, चलो ठीक है, यही देख लेते हैं। अमूर्त कला के जन्मदाता कौन है अगर देखा जाए? कांडिस्की हैं। अमूर्त कला अभिव्यंजनावाद के जनक कांडिस्की हैं। सर्वप्रथम आकृतियों को किसने खत्म किया? कांडिस्की ने। पॉल क्ली का जन्म 1879 जर्मनी में हुआ था। अभिव्यंजनावाद के किस कलाकार का ध्यान कला के गणितीय तत्व को गया था? पॉल क्ली का गया था।
पारखले अपने जीवन काल में लगभग कितनी कलाकृतियाँ बनाए? 9,000। अब देखते हैं किरणवाद। किरणवाद का उदय कहाँ हुआ? इटली में होता है। विशेषतः रस्मवाद के कर्णधार, यानी इसको रस्मवाद भी बोलते हैं, किरणवाद भी बोलते हैं, मिखल लेरियोनोद है। मिखल लेरियोनोद जो है रस्मवाद के कर्णधार है। प्रकाश पुंजों की विशेषता किस कला की है? रस्मवाद की, यानी किरणवाद की है। प्रकाश किरण आएगा ना, प्रकाश पुंज। प्रकाश पुंजों का दूसरा नाम क्या है? किरणवाद है। किरणवाद में प्राकृतिक दृश्यों को, मानवता कृतियों को किसने समान चित्रित किया? किरणों के समान। आर्फ्रिज में देख लेते हैं। आर्फ्रिज में जन्मदाता है रॉबर्ट डिला ने। आग का दागता हुआ गोला किस शैली में चित्रित? आर्फ्रिज में। और इस चित्र में किन रंगों का प्रयोग मुख्य रूप से किया गया है? तो लाल और पीले रंग का किया आर्फ्रिज में। दादाबाद देख लेते हैं। दादाबाद का अर्थ होता है झूला झूलने वाली लड़की या घोड़ा। बनी बनाई लकड़ी जो कहते हैं, बनी बनाई कला होती है। कला का दुश्मन कहा जाता है इसको, दादाबाद को। रूप का कातिल धनवाद था। आज के युग में बनी बनाई कला क्या है? इलस्ट्रेशन जो हम लोग बोलते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग पढ़ते थे अभी घनवाद में कि विश्लेषणात्मक में क्या होता है, कागज चिपका कर बनाते थे। आज के युग में कोलाज हो गया है। वैसे ही आज के युग में ये दादाबाद को क्या कहते हैं? इलस्ट्रेशन कहते हैं, ठीक है। बनी बनाई कला जो होती है। दादाबाद का जन्म कहाँ हुआ था? 1916 ज्यूरिख में हुआ था, ठीक है। दादाबाद के प्रमुख विचारक थे रोमानियन कवि ट्रिस्टन जारा और जर्मन साहित्यकार ह्यूगो बॉल थे। ट्रिस्टन जारा और साहित्यकार ह्यूगो थे दादाबाद के प्रमुख विचारक। दादाबाद का श्रेष्ठ चित्रकार था मार्शल धूसा था। दादाबाद का प्रमुख मार्शल धूसा है। मार्शल धूसा कहाँ का था? इंग्लैंड का था। ये कहाँ का था मार्शल धूसा? इंग्लैंड का। दादाबाद का दूसरा श्रेष्ठ चित्रकार पिकाविया था। दादाबाद का उदय किस लिए हुआ था? कला का अंत करने के लिए हुआ था। पाल सजान को बंदर के रूप में किसने चित्रित किया? मार्शल धूसा ने पाल सजान को बंदर के रूप में चित्रित किया था। जीने से उतरती नग्न आरती किसने प्रदर्शित किया? मार्शल धूसा ने किया था। जीने से उतरती नग्न आरती मार्शल धूसा। फव्वारा चित्र किसने बनाया था? मार्शल धूसा ने बनाया था, ठीक। बहुत बुरा। बंदर के रूप में किसने चित्रित किया पाल सजान को? मार्शल धूसा ने किया था। मार्शल धूसा ने मोनालिसा का मूछ भी बनाया था, यानी हर काम ये पागलों जैसा ही करता था। पाप कला। पाप कला कैसी कला है? अमूर्त कला है। पाप कला का उदय इंग्लैंड में हुआ था। पाप कला के जन्मदाता एंडी बरोल है। पाप कला के विषय क्या थे? विज्ञापन चित्र, चलचित्र, अवकाश संचार। पाप कला का उद्भव कब हुआ? 1952 में हुआ, अमेरिका में, ठीक है, सॉरी इंग्लैंड में। आप कला क्या है भैया? नेत्री कला देख लेते हैं। आप कला का उदय अमेरिका में हुआ है। आप कला कैसी कला है? अमूर्त कला। इसे जन्मदाता विक्टर वार्सली। आप कला पे किस पे आधारित? दृष्टिभ्रम, यानी आंखों का जो भ्रम हो जाए वही है आप कला। आप कला क्या है? इसमें ज्यामितीय आकार के छोटे छोटे टुकड़ों को पच्चिकाए गए समान पूरे चित्र में अंकित कर उसे इस प्रकार से किया जाता है कि झिलमिलाते हैं। जैसे आपने अगर देखा होगा प्रिज्म में, देखी जैसे तो 7 रंग दिखते, इधर देखा हो कुछ उधर दिखे, उस तरह का ये भ्रम होता है आंखों को। नेत्री कला हो गई, यही है आप कला, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा, कंप्यूटर कला क्या है? कंप्यूटर कला आज के समय में सबसे ज़्यादा प्रचलित है। कंप्यूटर कला। कंप्यूटर कला का प्रसिद्ध कलाकार था अमेरिका का चार्ल्स क्यूरी, ठीक है। एक्शन पेंटिंग। एक्शन पेंटिंग का जन्म कहाँ हुआ? अमेरिका में होता है। एक्शन पेंटिंग जन्मदाता है जैक्सन पोलाक। प्रसिद्ध आधुनिक पेंटर जैक्सन पोलाक कहाँ का था? जर्मनी का था। आमरी शो कहाँ हुआ था? अमेरिका में। अमेरी शो अमेरिका। अमेरिका की सबसे बड़ी चित्र प्रदर्शनी कब लगी? 1913। प्रदर्शनी में लगभग 2000 पेंटिंग लगी थी। अमेरिका सबसे बड़ी चित्र प्रदर्शनी कब लगी थी? 1913 में। आमरी शो प्रदर्शनी में किसके चित्रों की सबसे अधिक प्रशंसा हुई थी? मार्शल धूसा के चित्र। जीने से उतरती हुई अर्धनागरी आकृति जो अमरी शो में प्रदर्शनी लगी हुई थी, उसमें मार्शल धूसा का चित्र था। जीने से उतरती हुई अर्धनग्नाकार आकृति, ये उसकी प्रशंसा बहुत हुई थी। सेक्सा दौरे क्या थी? चित्र प्रदर्शनी होती है। भविष्यवाद देखते हैं। भविष्यवाद का उदय कहाँ हुआ? इटली में होता है। इसके प्रणेता है कवि मार्नेत्ती। भविष्यवाद का प्रमुख सिद्धांत समाविच्छेदन। कौन सी कला? गति पर आधारित है भविष्यवाद, ठीक है। ये गतिमान आकृतियों के लिए प्रसिद्ध है। धुआं चित्रण की शुरुआत किसने किया? पालेन ने किया था। कौन किया था? पालेन ने धुआं चित्रण की शुरुआत किया था। पालेन कहाँ का था? इंग्लैंड का था। पालेन कहाँ का था? तो ये नीलैंड था पालेन। पालेन अविवाहित था, ठीक है। सर्वोच्चवाद का उदय कब हुआ? 1913 में हुआ था, मॉस्को में, ठीक है। सर्वोच्चवाद का प्रणेता कौन है? काज़िमिर मालेविच। काज़िमिर मालेविच ने सौंदर्य शास्त्र का दार्शनिक विचार किया था। विशुद्ध ज्यामितीय आकारों की सर्वोच्चता, ठीक है। चलिए, तो आज हम लोग शायद ये हो गया पूरा। अच्छा, एक बचा हुआ संरचनावाद के प्रणेता हैं नोम गाबो पेक्सनर। संरचना कला का आरंभ किन कलाकारों ने किया था? रशियन कलाकार थे आर्किपेंको और व्लादिमीर टाटलिन। संरचना
वो कला की रचना कैसे की जाती है। जो संरचनावादी कला थी, इसमें क्या होता है ना, कांच, प्लास्टिक, धातु की चादर, नली, तार जैसी वस्तुओं को त्रिमुख युक्त रचना की जाती है, जिसमें ज़मीन पर रख सकते हो या फिर छत पर लटका सकते हो। इस तरह मतलब आपने घर में झूमर वगैरह नहीं देखे हैं, झूमर वगैरह, तो वही समझ लीजिए, ज़मीन पर रख दीजिए या फिर लटका दीजिए, उसी तरह का बनता है सृजनात्मक। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। कल से हम लोग इसका पूरा वस्तुनिष्ठ प्रश्न 50 प्रश्न महत्वपूर्ण है, तो कल हम लोग देख लेंगे। तो आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब, पहले तो आप सब्सक्राइब लोग कर लीजिए, जिससे चैनल में जो भी वीडियो अपलोड हो वो आप तक तुरंत मिल सके, नहीं तो आपको पता भी नहीं चलेगा। और मैं इसका पूरा जैसे ही ख़त्म होगा फिर दूसरा से मैं एक टॉपिक वाइज अच्छे से कराऊँगा, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जैसे वो सूचना मिलती रहे। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। सभी को राधे राधे, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।